फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला में। हमारे द्वारा ग्रुप डी की जो सीरीज चलाई जा रही है उसी को हम आगे बढ़ाते हुए पार्ट 11 लेके आए। इससे पहले हमने 10 पार्ट करवा दिए जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये हमारे पास है 20/9/2018 का शिफ्ट फर्स्ट है। आते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है, 2/3, 4/6 और 6/9 ये है क्या है। देखो 2/3 ये तो और कट नहीं सकता, 4/6 है तो इसको हम 2 की टेबल से काट सकते हैं। 2 की टेबल से 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और 6/9 है। 6 को 3 की टेबल से काट दो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सब सेम सेम आ गया। तो ये क्या हो गया, समतुल्य इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए अकेला एक काम को 3 दिन में समाप्त करता है, बी इसी काम को 7 दिन में। ए 3 दिन में कर सकता है, बी 7 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर 2 दिन काम करते हैं, तो रिमेनिंग वर्क जो बचा वो कितना रह गया ये हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले इसको कैसे करते हैं, ए और बी इनका क्या है, ये 3 दिन में कर सकता है, ये 7 दिन में। इनका एलसीएम लेंगे 21। ये 21 हमें काम को डिनोट कर रहा है, तो 3 7 जा ये आ गई हमारे पास एफिशिएंसी ए की, 7 3 जा ये बी की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब ये दोनों मिलके क्या करते हैं, 2 दिन काम करते हैं। दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 7 और 3 10, और 2 दिन में कितना काम करेंगे, इंटू 2 करेंगे तो 20 काम वो कर लेंगे। देखो हमारे पास टोटल काम कितना करवाना था 21, लेकिन इन्होंने 2 दिन में मिलकर कितना काम कर दिया 20, बचा कितना काम हमारे पास 21, और टोटल कितना काम था 21 था। तो इसका रिमेनिंग वर्क जो शेष बचा हुआ काम कितना बच गया हमारे पास 1/21, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हाँ, ये बोल रहा है एक कक्षा में 3 छात्रों को एक परीक्षा में औसत 25 अंक है। औसत 25 में से 18 अंक प्राप्त किए। 2 नए विद्यार्थी और आ जाते हैं, वह न्यूनतम अंक कितने हैं जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और एक नई अन्य से 4 कम हो। मतलब एक के पास जितना भी हो उससे दूसरे के पास 4 कम होना चाहिए। ठीक है, 5 छात्रों का कुल औसत बढ़कर 20 पहुंच जाता है, मतलब 5 का औसत हो जाता है 20, और ये जो 3 थे ना पहले वाले उनका औसत है 3, 18 है। तो देखो 18 इंटू मैं 3 कर दूँ तो ये हमारे पास टोटल अंक आ जाएंगे तीनों के, इन तीनों के एवरेज क्या होता है 18 18 18, मतलब क्या हुआ सबको सब के अंक बराबर बराबर हो जाते हैं। तो एक के 18, दूसरे के 18, तीसरे का, तो टोटल अंक कितने हो गए हमारे पास 54, प्लस एक को मैं एक्स मान लूँ जो चौथा और 5वां नया बच्चा आया उसको, फिर एक को मैं क्या मानूंगा x + 4 मान लेता हूँ। क्यों, एक के क्या है दूसरे से 4 अधिक अंक है। इनका कितना है हमारे पास 20 है, 20 इंटू 5 करूँगा क्योंकि टोटल हमारे पास 5 हो गया। तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे 20 इंटू 5 100। तो ये 54 और ये कितने हो गए 2x इजिकल्स टू 54 और 4 58 इधर जाएंगे तो ये कितने हो गए हमारे पास 42। तो x बराबर कितने आ गया हमारे पास 21। x बराबर हमारे पास 21 आ गया, और दूसरे के पास कितना 21 + 4 25, और एक के पास 21। इसने क्या बोला कम वाले का बताओ, कम वाले का आंसर हो जाएगा 21 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हाँ, उपयोग की गई स्टीरियो की पुनः बिक्री पर कमर को 21% का लाभ प्राप्त हुआ। यदि उसने 1500 रुपये में स्टीरियो खरीदा था तो उसे कितने में बेचा। देखो क्या किया इन्होंने, 1500 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, उस पर 21% प्रॉफिट कमाया। तो 21% कितना हो गया इसका, 00 से 00, 15 एकम 15, 1 15 दूनी 30 31, 315 रुपये क्या किया उसने प्रॉफिट कमाया। तो बेचा कितने में, 1500 की चीज़ थी, 315 प्रॉफिट कमाया तो बेचा कितने में 1815 रुपये में बेचा इसने। जोड़ दो दोनों को 1815 रुपये में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या कह रहा है, 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत बताओ। तो कुछ नहीं करना, देखो 20 को नीचे डालो, लॉस कितने का हो रहा है 5 संतरों का इंटू 5 100, तो 20 पंजे 5, 5 इंटू 5 25% का हमें क्या हो गया लॉस हो गया। इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये क्या कह रहा है कि एक धातु के टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा जो कि समांतर चतुर्भुज के रूप में है, जिसका आधार 20 मीटर, ऊंचाई 5.4 है। तो कुछ नहीं करना, इसका क्या होता है आधार इंटू ऊंचाई, इसका एरिया होता है आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार इतना और ऊंचाई इतनी है 5.4, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा 54 इंटू 54। देखो ये 0 है, इससे पॉइंट हटा दो तो 54 इंटू 2 करेंगे तो 108 आ जाएगा, 108 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 56 के वर्ग का इकाई का अंक क्या होता है। देखो क्या होता है 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया,
6 हो गया। इनको अगर वर्क करते हैं तो इकाई का अंक सेम ही रहता है, तो 56 मतलब इकाई का अंक कितना 6, तो इसका वर्क करेंगे तो हमेशा ऑलवेज 6 ही इसका इकाई का अंक आएगा, यूनिट डिजिट इसकी 6 ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 18 मीटर ऊंची एक मीनार से एक बड़ी इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो, इसी इमारत के तल का अवनमन कोण 60 डिग्री, तो इमारत की ऊंचाई। देखो इस क्वेश्चन को समझ लो एक बार, ये तो एक क्या है, मीनार है, ये है वो है मीनार है, और ये एक इमारत है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो इससे जो ये मीनार से तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, ये तो बन रहा है 45, और जो ये बन रहा है नीचे वाला एंगल, ये बन रहा है इसके 60 डिग्री। ये क्वेश्चन ने कहा है ये 60 डिग्री बन रहा है। तो ये हमारे पास दे रखी है 18 मीटर मीनार की ऊंचाई, तो हमें ये वाली टोटल बतानी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी पूरी हाइट बतानी। तो देखो ये 18 है तो ये भी 18 होगी, सीधी सी बात। देखो अब यहाँ से इसका बेस निकाल लेते हैं हम, ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 होगा। देखो जेड शेप बन रहा है, समांतर एंगल हो जाएंगे, 60 है तो ये भी 60 होगा। अब देखो लगाओ टेन थीटा, टेन थीटा इजिकल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस हमारे पास पता नहीं, ये बेस मतलब आधार पता नहीं, टेन थीटा मतलब टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। परपेंडिकुलर मतलब ये लंब कितना 18, और बेस हमें पता नहीं, तो बेस बराबर क्या हो जाएगा 18, ये रूट नीचे जाएगा, √3 इंटू √3 कर देंगे ऊपर नीचे, नीचे से हटा, तो √3 इंटू √3 हमारे पास हो जाएगा 3, 3 इंटू 3 को 6 बार करेंगे तो 6√3 आ जाएगा, मतलब ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6√3 बेस। अगर ये 6√3 है तो ये भी तो 6√3 होगा, 6√3 होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। देखो इसको देखो वापस समझा देता हूँ एक बार, कोई प्रॉब्लम होगी। ये हमारे पास 6√3 आ गया, तो ये भी 6√3 होगा, दोनों बराबर है। ये देखो एंगल 45 डिग्री है, तो एंगल 45 डिग्री पे क्या होता है, जो बेस होता है वही परपेंडिकुलर होता है, तो ये 6√3 तो ये भी 6√3। ये टोटल कितनी थी 18 थी, तो ये 18 प्लस 6√3, दोनों में 6 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 3 प्लस √3 आ जाएगा। अब ये देखो ये 6√3, तो ये 6√3 कैसा है ये मैं बता देता हूँ। देखो टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, टेन थीटा इजिकल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, इजिकल्स टू P अपॉन B। ये बेस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, बेस बराबर बेस बराबर परपेंडिकुलर, इस हिसाब से बेस बराबर परपेंडिकुलर हो जाता है, मतलब आधार बराबर लंब बराबर हो जाता है किस पे, एंगल 45 डिग्री पे। और कोट 45 भी होता है ना, कोट 45 भी ये सेम कंडीशन रहती है, क्योंकि कोट 45 का मान भी 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये बोल रहा है किसी समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजाई की लंबाई 5 मीटर और उसके एक विकर्ण की लंबाई 2.8 मीटर है, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये हम समचतुर्भुज बना देते हैं, एक बार ऐसे बना लो। एक बार मान लिया ये समचतुर्भुज है, ABCD, ये इसके विकर्ण हो गए, 2 डायगोनल्स हो गए, ठीक है। इसकी एक भुजा मैंने ये मान ली 5 और एक ये विकर्ण मैंने मान लिया, देखो ये टोटल 2.8 है तो ये 1.4 हो जाएगा, ये 90 डिग्री होता है। अब ये वाला मैं विकर्ण फाइंड करूँ तो कैसे फाइंड करूँगा, ये टोटल 1.4 और 1.4 मतलब 2.8 हो जाएगा, तो ये 1.4, ये 90 डिग्री है, तो मैं क्या इसको फाइंड कर लूँगा पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होगा 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1.4 का स्क्वायर 1.96 हो जाएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस करूँगा इसमें से इसके, तो हमारे पास आएगा 23.04, और इसका रूट क्या होता है हमारे पास, ये होता है 4.8 का रूट होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली डायगोनल भी आ जाएगी 4.8 मतलब इसका डबल 9.6 हो जाएगा, ये टोटल 9.6 हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया क्या होता है इसका, हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, हाफ तो हाफ, डायगोनल 1 हमारे पास कितनी आ गई 2.8 दे रखी है, और दूसरी हमारे पास आ गई 4.8 इंटू 2 कर दूँ, मतलब डबल हो जाएगा ना उसका, ये 2 से 2 कट गया,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 13.44 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पे देखो ब्रैकेट से स्टार्ट करते थे। देखो 10 ये प्लस के हो गए, 5 ये प्लस के हो गए, 10 और 5 प्लस के 15, 15 में से 4 और 3 ये 7 चले गए माइनस के, तो हमारे पास कितना बच गया, 15 में से 7 गए तो हमारे पास 8 बच गया। और 6 अब बाहर गया साइन माइनस का, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, तो 6 माइनस 8, तो माइनस का 2 बचा, फिर वापस माइनस का साइन आ गया, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2, 3 और 2 5, बाहर साइन है माइनस का, तो 2 माइनस 5, तो माइनस का 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसको कैसे सोल्व, पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस में हो जाएगा, 8 इंटू 2 16, 20 में से 16 चला गया, 20 में से 16 चला गया, बचा कितना 4, इंटू माइनस के 5 करेंगे तो 5 इंटू 4 माइनस के 20। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक प्रयोग के दौरान बैक्टीरिया की गणना 2.5 प्रति घंटे की दर से बढ़ रही थी। शुरुआत में उनकी संख्या इतनी थी, 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की कितनी संख्या होगी। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये इतनी तो जनसंख्या थी, फिर क्या कर रहा है 2.5 बढ़ रहा है, मतलब 100 में क्या हो, कितना बढ़ रहा है 2.5 बटा 100 इंटू 102.5 बटा 100। जैसे जनसंख्या बढ़ती है उसी प्रकार इसको सोल्व करना है। तो इसको हम काटेंगे तो हमारे पास आएगा, इसको हम काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये देखो 512 इंटू 41/40 इंटू 41/40, 00 से 00 को काट देंगे, इसको पूरा सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये 4 की टेबल से काट देंगे इसको 512 का, तो ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 537,920। मल्टीप्लाई आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये बोल रहा है, देखो एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेमी है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजाई की लंबाई कितनी है। तो देखो क्या कह रहा है, एरिया बराबर होता है 216 बराबर हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। हमारे पास विकर्ण एक कितना है 24 है, और दूसरा हमें पता करना है, हमें अभी भुजा फाइंड करना है। भुजा फाइंड करने के लिए पहले डायगनल 2 हमें पता होना चाहिए, डायगनल 1 और डायगनल 2 दोनों पता होना चाहिए, दोनों विकर्ण पता होना चाहिए। इससे हम निकालेंगे, ये 12 हो जाएगा, ये इससे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 12 एकम 12 12 8 96, मतलब 18 आ जाएगी डायगनल 2, मतलब दोनों विकर्ण हमारे पास आ गए 18 और एक आ गया 24। अब हमें क्या करना, भुजा फाइंड करनी, तो भुजा का स्क्वायर बराबर क्या होता है, डायगनल 1/2 का स्क्वायर प्लस डायगनल 2/2 का स्क्वायर, डायगनलों का हाफ का सम का स्क्वायर होता है। तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका आधा कितना, 12 का स्क्वायर 144 प्लस इसका आधा हमारे पास ये 18 आया, तो 9 का स्क्वायर 81, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 225। भुजा स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर आ जाएगा रूट, तो 225 किसका रूट होता है 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारे पास दूसरी जो इसकी भुजा है ना वो 15 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है 60 का 20% डैश का 25% बराबर। देखो इसको कैसे करते हैं, 60 का 20% मतलब 20/100 तो 25 जा 1/5 कर दूँ इसको मैं, बराबर x मान लेता हूँ, वो वैल्यू हमें नहीं पता x, 25% 25 चौका 100 तो 1/4, 25% को 1/4 लिख सकते हैं। 5 को इससे काटेंगे तो ये आ गया 12, ये 4 12 से मल्टीप्लाई होगा, 12 4 जा 48, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 48। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है, मर्दुला पालतू जानवरों की एक छोटी दुकान चलाती है, वह वेतन निम्नलिखित। देखो अधिप्राप्ति में 90% और किराए व बिजली भुगतान के लिए 10%। अधिप्राप्ति में 90% खर्च करती है और 10% वो क्या करती है, किराए और बिजली के लिए खर्च करती है। अगर बिजली किराया मिला के 10% जो है 10% जो है वो 15,000 खर्च करती है, मतलब 10% किसको 15,000 को डिनोट कर रहे हैं, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1500। तो प्रत्येक माह अधिप्राप्ति मतलब 90% कितना होगा, तो 15 इंटू सीधा आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 135, जो भी ऑप्शन दिखे उस पर राइट क्लिक मार दो, मतलब 1.35 लाख। ऑप्शन पे भी ध्यान देना ताकि जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
हाँ, एक स्पोर्ट्स एसेसरी की दुकान तुरंत पंजीकरण हेतु 200 के प्रवेश के साथ एक दौड़ प्रतियोगिता आयोजन करती है। वे 300 प्रविष्टियों की उम्मीद करती है। वो उम्मीद कर रही है 300 की, और प्रतियोगिता दिन केवल 200 ही हुए। 300 की उम्मीद की थी, लेकिन हुए कितने? 200 ही। उनकी 300 प्रतिष्ठियों की शुरुआती अपेक्षा की तुलना में प्रवेश में उन्हें कितना कम पड़ा? देखो, उन्होंने उम्मीद की थी 300 की, मिले कितने? 200। मतलब लॉस कितने का हुआ? 100 का। 100 का। और एक की रेट कितनी है? 200। तो लॉस कितने का हुआ? 2, और ये 4 जीरो, तो 4 जीरो, मतलब 20,000 का लॉस हो गया उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 लड़के और 3 लड़कियां एक कार्य को 6/5 घंटे में कर सकते हैं। कार्य को पूरा करने के एक लड़का और लड़की, देखो 6/5 में तो क्या कर रहे हैं? 3 लड़के और 3 लड़कियां, तो तीनों में, दोनों में क्या 3 कॉमन है, तो अगर अकेला का पूछा तो इंटू 3 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 18/5। समझ आया? 3 लड़के और लड़कियां 6/5 घंटे में काम कर सकते, तो वो अकेले मिलेंगे तो कितने में? देखो दोनों में 3 कॉमन है, तो 6/5 है, 6/5 पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18/5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक आदमी बिंदु ए से बी तक की दूरी 40 किलोमीटर पर घंटे की गति से तय करता है, और बी से ए 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो कुछ नहीं करना, 2 स्पीड 1 इंटू स्पीड 2। स्पीड 2 कितनी? 60 है। सम ऑफ स्पीड्स 1 और 2, मतलब कितनी? 60 और 40, 100। 00 से 00, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, मतलब 48 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये कह रहा है कि जब इसको x³ - 2 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचता है? देखो क्या करना है, x³ - 2 बराबर 0 कर दो, तो x³ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, प्लस माइनस का 2 उधर जाएगा, तो जहाँ भी x दिख रहा है ना वहाँ पे 2, x³ दिख रहा है वहाँ पे 2 वैल्यू रख दो। तो देखो इस इक्वेशन में मैं रखता हूँ, देखो 4 x की पावर 6 है, तो यहाँ पर 2 की पावर में 2 कर दूंगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएंगे, -5 इंटू x³ की वैल्यू हमारे पास 2, -3, 4, 2 का स्क्वायर 4, -10, -3, 4 चौक 16, 16 में से ये 13 गए तो बच्चे कितने हमारे पास? 3 आंसर। इस क्वेश्चन को देखो, बच्चों देख के घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। x³ दिख रहा है, वहाँ पे x की जगह 2 वैल्यू पुट कर दो, और बस वैल्यू ही पुट करके हमें इसका आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो इसको, देखो ये तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, आराम से समझना। देखो ये स्क्वायर कर दो, ED का स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए से डी कितना हो गया? ये 9 और 3 12 इंटू BD कर दो, BD कितना? 3, 12 इंटू 3 36 हो गया, 36 बराबर ED का स्क्वायर। हमें तो चाहिए क्या? ED, तो इधर कर दो रूट, ये किसका रूट है? 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो ये 6 आ जाएगा हमारे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है ये 300 लाख करोड़ का NPA प्राप्त हुआ है हमें, तो C के अंतर्गत NPA की कीमत कितनी होगी? देखो C वाला देखो 15% है, टोटल कितना है? 300 लाख करोड़, इंटू 15 कर दो डायरेक्ट, 15 इंटू 3 45, 45 किसी ऑप्शन में दिख रहा है? एक में दिख रहा है, बाकी कहीं देखने की जरूरत नहीं है, पूरा करने की जरूरत नहीं है हमें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसको सोल्व करेंगे, देखो कैसा करते हैं। इसमें क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर को देखना, 15 और 30, और ये 14, 21 और 35 है ना, ये क्या है? 7 का मल्टीपल है, तो इसको तो एक अलग जगह कर लो, और बाकी ये जो 15 और 30 है ना, इसको अलग जगह। तो देखो क्या करते हैं, 3/15 प्लस क्या कर दूंगा, ये 23/30, इसको तो मैं अलग कर देता हूँ, तो इनका एलसीएम आएगा 30, ये 6, ये माइनस का है तो माइनस का 6, नहीं प्लस का है, और ये हो जाएगा कितना? माइनस का 23, तो ये तो हमारे पास आ गया कितना? माइनस के 17/30। इसको तो एक बार साइड में कर दो, फिर अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 13/14, 14, एक मिनट, ये हो जाएगा हमारे पास 13/14 प्लस 31/35 प्लस माइनस का 19/21, तो इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारे पास 210। ठीक है, फिर क्या होगा, इसमें इसको मल्टीप्लाई करो तो ये कितनी बार जाएगा? टोटल 195
प्लस 186 माइनस के हो जाएगा ये 190। तो इस पूरे को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 191/210। तो फिर क्या करेंगे आगे, वो हमारे पास बचा था -17/30 प्लस 191/210। इनका एलसीएम लगेंगे 210, 210 आएगा। तो देखो माइनस के 17 × 7 प्लस 191। तो इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 119 प्लस 191/210। तो इसे सोल्व करेंगे 72/210। तो ये हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसे सोल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, किससे कट रहे हैं, 3 दूनी 6, 3 चौक, ये 3 की टेबल से काट दो, ये हो जाएगा 70। तो ये हमारे पास 3 दूनी 6, 3 चौक 12। फिर इसके हो जाएंगे ये 12 और ये 35, मतलब 12/35 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये बोल रहा है कि m की वैल्यू फाइंड करो, x - 2 से विभाजित करने पर ये बचता। तो देखो कुछ नहीं करना है इसमें, जो x दिख रहा है ना उसकी जगह तो x - 2 बराबर 0 कर दो, तो x बराबर 2 हो जाएगा। x की जगह 2 रख दो, देखो रखो 2, 2 की पावर m प्लस 2 की पावर 3 मतलब 8 माइनस 3, 2 की पावर 2 इंटू, तो हो जाएगा 4 माइनस 26। तो रिमाइंडर कितना दे रहा है ये 994 दे रहा है। अब देखो इसको रहने दो 2 की पावर m को एजिटिव रहने दो, प्लस ये हमारे पास 26 माइनस के 12, 26 माइनस और ये हो गया माइनस के 38 में से प्लस के 8 गए तो ये हमारे पास आएगा माइनस के 30 इजिकल्स टू 994। ये माइनस का 30 उधर जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा, तो 994 प्लस के 30, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4, 9 और 3 12, 1 10, 1024 हो जाएगा। मतलब क्या होगा 2 की पावर m की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1024। तो ये हो जाएगा 512। 2 की पावर m की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 512। तो 2 की पावर m इज इक्वल टू 512 मतलब 2 की पावर 9 होता है। 2 की पावर 9 मतलब 512। देखो आधार दोनों का सेम है तो ये पावर भी इक्वल हो जाती है, तो m बराबर हमारे पास हो जाएगा 9। नेक्स्ट, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलना, और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।